नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। आप जेके बायोलॉजी क्लास को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, हमारे लिए खुशी की बात है। और आज मैं आपको कमिटमेंट ऑफ सेल के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं। इस तरीके के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर कोई अनडिफरेंशिएटेड सेल है तो उसकी कैपेसिटी है कि वो स्पेसिफिक सेल में डिफरेंशिएट कर सकता है, और ये एक प्रक्रिया है जो 2 स्टेप में संपन्न होती है। सेल अपने आप को स्पेसिफाई करते हैं और देन डिटरमाइन करते हैं, और यह पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत कोई अनडिफरेंशिएटेड सेल स्पेसिफिक डिफरेंशिएटेड सेल में ट्रांसफॉर्म होता है। मान लीजिए कि अनडिफरेंशिएटेड सेल या तो मसल सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाए या कोई दूसरे सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाए। अब देखिए, अब आगे की कहानी को हम लोग समझते हैं कि कोई अनडिफरेंशिएटेड सेल अगर डिफरेंशिएटेड हो रहा है, अपना सेल का जो कमिटमेंट है अगर वो पूरा हो रहा है, तो ये 2 स्टेप में संपन्न होता है। पहला सेल स्पेसिफिकेशन और दूसरा सेल डिटर्मिनेशन। तो सेल स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है, उसको आम बोलचाल भाषा में हम लोग कैसे समझेंगे। उसके लिए क्या है कि अगर कोई सेल और टिश्यू का अगर फेट मतलब उसका फ्यूचर को हम लोग बोलेंगे स्पेसिफाइड हो गया, कब कहेंगे, जब उस सेल को अगर आप ऑटोनोमस छोड़ दे कहीं पर न्यूट्रल एनवायरनमेंट में, तो कैपेबल है डिफरेंशिएट करने में। इसका मतलब है कि वो सेल अपने आप को स्पेसिफाई कर लिया है कि हमको या तो मसल सेल बनना है या नर्व सेल बनना है, तो अपने आप को स्पेसिफाई कर लिया है। अगर आप उस तक सेल स्पेसिफाई कर लिया और आप उसको न्यूट्रल एनवायरनमेंट में छोड़ दें, अगर उसके कहीं ग्रुप ऑफ सेल्स है उसको निकाल लें, तो सेल स्पेसिफाई कर लिया है कि हमको अगर मसल बनना है तो मसल बनेगा, अगर न्यूरॉन बनना है तो न्यूरॉन बनेगा। अब एक और चीज है, इस सेल स्पेसिफिकेशन को हम लोग लायबल फेज बोलते हैं, जो कि फिक्स नहीं होता है। वो अपने आप को रिवर्ट भी कर सकता है अपने फेट को। मतलब कि एक जो सेल अपने आप को स्पेसिफाई किया था कि हमको मसल सेल बनना है, और दूसरा सेल अपने आप को स्पेसिफाई किया था कि हमको नर्व सेल बनना है, तो हो सकता है कि वो रिवर्ट कर जाए। मतलब जो अपना कमिटमेंट था स्पेसिफिकेशन का कि हम नर्व सेल बने या मसल सेल बने, तो हो सकता है जो मसल वाला है अपने आप का कमिटमेंट रिवर्स कर दे, और अपना कमिटमेंट रिवर्स करने के बाद वो मसल सेल बन जाए, और दूसरा क्या है, नर्व सेल बन जाए। आगे हम लोग समझते हैं, दूसरा स्टेप है सेल डिटर्मिनेशन। जब एक बार सेल अपना आपको स्पेसिफाई कर लिया कि हमको मसल बनना है या न्यूरॉन बनना है, और डिटर्मिनेशन मतलब क्या है कि जब सेल और टिश्यू का फेट की बात करें और उसको हम लोग रख देते हैं ऑटोनोमस कंडीशन में, अगर बाहर से हम लोग कुछ उसको क्या है एक्सटर्नल नॉन न्यूट्रल इन्वायरमेंट दे रहे हैं या उसको कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, उस परिस्थिति में वो नहीं बदल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल डिटर्मिनेशन। और इसके साथ बहुत अच्छी चीज है कि सेल का डिटर्मिनेशन जो है का जो कमिटमेंट है इरिवर्सिबल है। मतलब एक बार कमिटमेंट कर लिया तो अपने आप को चेंज नहीं करेगा, तो इट विल नॉट गोइंग टू रिवर्ट फ्रॉम द फेट। मतलब क्या है कि सेल अनडिफरेंशिएटेड है, तो हो सकता है यहाँ पर मसल बनने का अपने आप को स्पेसिफाई कर लिया कि हाँ ये सेल मसल बनेगा, लेकिन हो सकता है ये मसल न बन के फिर अपने आप को रिवर्ट बैक कर ले और फिर अपने आप को स्पेसिफाई करे कि हम न्यूरॉन बनेंगे। लेकिन जब ये सेल डिटरमाइन कर लिया कि हमको मसल बनना है, तो इसका जो कमिटमेंट है अब रिवर्ट नहीं होगा, वो हम मसल ही बनेगा। अगर ये सेल अपने आप को क्या है डिटरमाइन कर लिया कि हमको न्यूरॉन बनना है, तो न्यूरॉन सेल ही बनेगा। तो स्पेसिफिकेशन रिवर्ट बैक हो सकता है, डिटर्मिनेशन रिवर्ट बैक नहीं होगा। आगे देखते हैं कि एक सेल है, आप पाएंगे कि डिफरेंट तरह का सेल का अपना अपना स्पेसिफिकेशन होता है,
और स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि वो डिटरमाइन होता है म्यूचुअल इंटरेक्शन से। हो सकता है कि दूसरे तरह का इंटरेक्शन हो तो जो चीज सेल को बनना हो न बने और अपना जो स्पेसिफिकेशन किए थे वो अपने आप को बदलाव भी कर ले। लेकिन जैसे ही अगर सेल अपने आप को डिटरमाइन कर लिया, कमिटमेंट कर लिया, सेल डिटर्मिनेशन हो गया, तो अपने आप को फिर क्या करेंगे, रिवर्ट बैक नहीं कर सकते हैं और जो चीज में उन्होंने कमिटमेंट किया है वही सेल का क्या होगा, निर्माण होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सेल अपने आप को कमिट कर लिए और ये सेल एपिडर्मल के लिए एपिडर्मल बनेंगे, नर्व बनेंगे और ये मसल्स बनेंगे। लेकिन अगर कमिटमेंट नहीं हुआ है और सेल अपने आप को स्पेसिफिकेशन कर रहा है तो आपस में क्या बदलाव कर सकते हैं, रिवर्ट बैक कर सकते हैं कि ये सेल ना को दूसरा सेल नर्व बन जाए या पहला सेल क्या बन जाए, मसल बन जाए। दूसरी बात है कि अगर इसके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सेल डिटर्मिनेशन के बारे में हम समझें, क्या ऐसा चेंज होता होगा जो सेल डिटर्मिनेशन में डिफरेंट होता होगा एक सेल से दूसरे सेल में, मसल सेल्स में और न्यूरॉन सेल में। उसमें होता क्या है कि जीनोम जो होता है स्पेसिफिक सेल का, वे स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन शो करते हैं, स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन करते हैं। और यही क्या है, सेल को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि दूसरे चीज में ट्रांसफर न हो। अगर मान लीजिए कोई सेल को मसल बनना है तो मसल वाले प्रोटीन एक्सप्रेस होने लगे, न्यूरॉन वाले में न्यूरॉन वाले प्रोटीन एक्सप्रेस करने लगे। तो इस तरीके से सेल डिटर्मिनेशन में एक्सप्रेशन प्रोफाइल जीनोम का वैरी करता है एक दूसरे से। अब आगे की कहानी को हम लोग थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सेल है जो अपने आप को क्या किया कि डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा है कि हम न्यूरॉन बने। तो यहाँ पर सेल अपने आप को स्पेसिफाई कर लिया कि भाई हमको न्यूरॉन बनना है और एक बार डिटर्मिनेशन हो गया तो उसके बाद क्या है, वो न्यूरॉन ही बनेगा, डिफरेंशिएट करके न्यूरॉन बनेगा। ये सेल जो है आपस में बदल सकते हैं, मतलब अपने आप को क्या है कंडीशन के अनुसार बदल सकते हैं। लेकिन एक बार कमिटमेंट हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया तो फिर डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये सेल है कि अपने आप को दूसरे तरह के सेल में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, केराटिनोसाइट्स में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोई सेल का जो कमिटमेंट है दो स्टेप में पूरा होता है, पहला स्पेसिफिकेशन और दूसरा डिटर्मिनेशन। दो स्टेप पूरा करने के बाद कोई भी सेल डिफरेंशिएट कर लेता है। स्पेसिफिकेशन रिवर्ट बैक, डिटर्मिनेशन नो रिवर्ट। आप उसको किसी भी कंडीशन में रखें नो रिवर्ट होगा, लेकिन स्पेसिफिकेशन अगर आप कंडीशन चेंज कर देते हैं तो सेल अपना स्पेसिफिकेशन चेंज कर लेगा। हो सकता है वो दूसरे सेल के लिए अपने आप को डिटरमाइन कर ले। अब एक बार जब से ही सेल स्पेसिफिकेशन हो गया तो वो अपने सेल को क्या कर देगा, डिफरेंशिएट कर लेगा। जैसे स्टेम सेल को हम लोग बोल सकते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल। और दो स्टेप में स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन स्टेप को पूरा करके वो स्पेसिफिक सेल को निर्माण करते हैं। जैसे मसल सेल, अब ये सेल डिफरेंशिएटेड हो गया मसल का, लीवर, नर्व सेल, कार्डिक सेल, आप देख सकते हैं डिफरेंट तरह का सेल। और ये सेल की बात क्या है कि एक खास तरह के स्पेसिफिक सेल होंगे जो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और एक बार जब सेल डिफरेंशिएट कर गया तो सिर्फ उसी सेल का निर्माण कर सकता है। मसल सेल का, लीवर सेल का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो आप जेके बायोलॉजी क्लासेस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।